हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैंस इन्वेस्टमेंट में। और आज हम बात करेंगे, हमने जो एक्सेल सीट बनाई है उसमें डेली बेसिस पे आरएसआई जो भी होता है स्टॉक का, फ्यूचर ऑप्शन स्टॉक हमने लिए हुए हैं। और आप देखेंगे कि जो भी स्टॉक की आरएसआई 20 के अराउंड आ जाती है तब उसमें बाइंग मीन्स वो ओवरसोल्ड हो जाता है और उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। और आरएसआई के हिसाब से डेली में जो भी स्टॉक 80 के अबव मीन्स 80 के आसपास आता है उसमें सेलिंग जोन बनता है। अभी ये आरएसआई जो होता है वो 1 मिनट पे बनता है, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट उस पर बनता है। लेकिन हम यहाँ पे जो प्रीफर करने वाले हैं वो डेली आरएसआई होगा। मीन्स ये सीट जो है वो आपको डिलीवरी बेस जो ट्रेडिंग करते हैं इन्वेस्टर उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना देती है ये सीट। अभी हम आपको ले चलते हैं हमारी एक्सेल सीट पे। यहाँ पे हमने जो बनाया हुआ है ये स्मॉलेस्ट जो आरएसआई है वो भी स्टॉक हमने चुन कर लिए है, वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में तकरीबन 200 स्टॉक्स है, वो भी स्टैंडर्ड है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्मॉल आरएसआई है डेली बेसिस पे जो प्रीवियस आरएसआई थी वहाँ से वो आरएसआई 1.95% डेली बेसिस पे बढ़कर अभी वो आरएसआई चल रही है 26.16। और यहाँ पे हनीवेल ऑटोमेशन का जो हमें नाम दिखाई दे रहा है उसकी प्राइस चल रही है करंटली 31,348 के आसपास। आज उसमें चेंजेस जो आया है 0.67% का आया है। और यहाँ पे आप देखें तो उसमें वॉलेटिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है वो 1.64 है। आप प्रीवियस वीक में देखेंगे तो उसने यहाँ पे आरएसआई जो है उसकी 18 की तकरीबन चली गई थी और वहाँ पे उसकी प्राइस चल रही थी 30,500 के आसपास। मीन वहाँ से हमें तकरीबन 1% के आसपास, 2% के आसपास यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए तो आप लास्ट वीक में एक इपका लैब था, फिर ल्यूपिन था। ल्यूपिन की प्राइस तब तकरीबन 585 चल रही थी और उसकी आरएसआई भी 20 से बिलो थी। फिर ये मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर था, उसकी आरएसआई 15 के आसपास चल रही थी डेली बेसिस पे और तब उसकी प्राइस जो लो बनाई थी उसने 1510 के आसपास लो बनाया हुआ था लास्ट वीक में। फिर यहाँ पे बर्जर पेंट है, बर्जर पेंट की आरएसआई लास्ट वीक देखेंगे आप तो वो तकरीबन 16 के आसपास थी और तब बर्जर पेंट का प्राइस लो में 542 के आसपास बनाया हुआ था। वहाँ से काफ़ी ये सारे हमने स्टॉक दिखाए हैं वो काफ़ी गेन हो चुके हैं। मीन्स वहाँ से आपने लास्ट वीक ये परचेज आरएसआई बेसिस पे किया होता तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता। फिर यहाँ पे जो नीचे वाला जो एक्सेल में बनाया हुआ है वो डेली बेसिस पे लार्जेस्ट जो आरएसआई है उसके बेसिस पे बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे तो अभी टीवीएस मोटर जो है, एमएनएम है, हीरो मोटोकॉर्प, मीन्स आप बोल सकते हैं कि अभी जो ऑटो सेक्टर है उसमें अभी प्राइस हाई चल रहा है। मीन्स आप देखें तो कोई भी ऑटो शेयर देखेंगे तो उसमें प्राइस हाई चल रहा है, जिसकी डिमांड बढ़ने वाली है उसमें स्टॉक के प्राइस हाई चल रहे हैं। टीवीएस मोटर देखिए तो आज का उसने हाई बनाया है 742.50 का बनाया है और लो बनाया है 730 का और उसकी आरएसआई जो है 70 अबो है। ये डेली बेसिस पे आरएसआई है। तो यहाँ पे आप एक बात सोच सकते हैं कि ये स्टॉक डेली बेसिस पे इतने सारे बढ़ गए हैं तो वहाँ पे मुनाफा वसूली ज़रूर से आएगी। मीन्स आप देखें तो मॉर्निंग में ये 742 का हाई बनाया था तो वहाँ से हम सेलिंग करके बैठे होते तो ये तकरीबन 730 के आसपास चला गया था। फिर यहाँ पे एम देखे, ये सेलिंग जो होती है वो फ्यूचर में करनी है ताकि आपको 30 डेज़ का जो फ्यूचर ऑप्शन का पीरियड होता है, लास्ट थर्सडे होता है एवरी मंथ में, वो एक्सपायरी डेट पे आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। और यहाँ पे देखिए एम भी है 1007 के पास उसने हाई बनाया था। यहाँ पे जो भी स्टॉक हाई लो बनाते हैं उसका भी यहाँ पे इंडिकेशन दिखाई दे रहा है और जो भी स्टॉक लो बनाएगी उसका भी नाम लिख कर आ जाएगी कि ये स्टॉक अभी लो बना रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे एच एल देखे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये प्रीवियस वीक में उसका आरएसआई तकरीबन 78 पे था। तो हमारे जो डेली बेसिस पे आरएसआई का हमने जो ये सीट बनाया उसमें ये सेलिंग जोन पे आ रहा था।
ठीक है, फर्स्ट नंबर पे था फ्यूचर ऑप्शन में, जो टॉप बना रहा था। वहाँ पे हमने एक फ्यूचर सेल किया होता, जो कि तकरीबन वो 1850 का था, और वहाँ से तकरीबन ये लास्ट वीक ही 1750 का हो गया, 100 रुपये उसमें माइनस चले गया था। और यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा होता हमें अगर हमने उसका फ्यूचर सेल किया होता। तो आप देखेंगे तो ये एक्सेल सीट जो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, डेली बेसिस की आरएसआई है, जिसमें आप डिलीवरी बेस्ड जो भी आपका पोर्टफोलियो में सपोज़ कि आपकी लाख रुपए का स्टॉक लेना है, तो आप उस हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे M&M, हीरो मोटोकॉर्प, HL, बालकृष्ण इंडस्ट्री, ये सारे स्टॉक है वो जो हाई आरएसआई पे चल रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे जो स्टॉक ऊपर दिखाई दिए हैं उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे और वहाँ पे हम बाय करके बैठ जाएंगे। फिर ये स्टॉक ऊपर वाले जो है उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है तब भी हम लेंगे पोजिशनल बेसिस पे, ठीक है। और यहाँ पे सेलिंग जोन अच्छा है तब भी हम सेल करेंगे, वरना ट्रेडिंग तो एवरीडे करना ज़रूरी नहीं है। एवरीडे डेली बेसिस पे आप ट्रेडिंग करोगे तो उसमें लॉस ही होने वाला है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने डेली बेसिस पे पूरा कमा के वो अच्छा खासा मुनाफा में होगा। मेरी राय है कि आप स्टॉक को परचेस कीजिए, उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। एक हफ्ते 2 दिन मीन्स 1 वीक के बारे में, फिर 3 मंथ, ऐसे आप होल्ड करके उसको बाय सेल कीजिए। और सेलिंग में आपके पास स्टॉक नहीं है तो उसको फ्यूचर में आप सेल कर सकते हो। ऑप्शन के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई भी स्टॉक में ऑप्शन सेलिंग बहुत ही डेंजरस होता है और उसमें मूवमेंट नहीं आएगी तो आपके रुपीज़ ज़ीरो होने वाले हैं, ताकि क्योंकि उसमें एक्सपायरी डे पे आपके रुपये को आपको उसको ज़ीरो ही होना है। सेलिंग बाइंग करके बैठे होंगे कि सेलिंग करके, वहाँ पे अच्छा खासा कौन कमाएगा। पुट और कॉल होता है वो ऑलवेज, जो भी उसमें डेप्थ होता है वैल्यू में, तभी उसको खरीदना और बेचना चाहिए ऑप्शन में। मेरी राय है तो उसमें यहाँ पे आप पहले इक्विटी में काम कीजिए, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करके जब भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको फ्यूचर में ही सेल कीजिए। ऑप्शन में उसमें पुट बाय करके मत बैठिए। आप सोचेंगे कि पुट बाय करूंगा तो ये स्टॉक नीचे जाएगा, उसमें आपको डेप्थ वो नहीं मिलेगी प्राइस की, ठीक है। और ये हमारी एक्सेल शीट थी। एक हमने दूसरी एक्सेल शीट बनाई थी जो परसेंटेज वाइज आपको डेली दिखाती है, वो एक्सेल शीट ये है। और हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि ये एक्सेल शीट में आज है तारीख 30 में, और यहाँ पे देखेंगे जो CUB है, इंटेलेक्ट है, वो अपने प्राइस से, प्रीवियस प्राइस से तकरीबन 7% 6% के आसपास उसने हाई बढ़ाया है। और यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे ये जिसने लो बनाया है वो स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लो तो बना रहे लेकिन अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ है। और यहाँ पे JSW स्टील है, मॉर्निंग में उसने 525 का लो बनाया था, वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी। फिर ONGC जो अभी ऐसे चल नहीं रहा है। और यहाँ पे बाइंग और सेलिंग मेरे हिसाब से जो डेली बेसिस पे आपको लेना बेचना होता है, मीन्स आप पोजिशनल ट्रेडर है, तो उसके लिए जो डेली लाइव ये एक्सेल शीट बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे अभी हमारे ये कार्यक्रम चल रहा है, हम अच्छे से अच्छे एक्सेल शीट बना रहे हैं और उसके हिसाब से हम बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी अपनी वेबसाइट पे यूट्यूब पे हम देने वाले हैं। तो ये अभी काम काज अभी ऑन गोइंग है, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को और भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और ऐसे वीडियो देखिए। धन्यवाद।